कहीं भी लिखा हुआ कि ए बी सी ए पी में है तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 लिखना। ए बी सी अगर जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी को यहाँ पे कहते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे बी को कहते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन। अगर एचपी में दिया होता है इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल एपी में होंगे, तो यहां से आ जाता बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। बी को ए और सी का सिंगल हार्मोनिक मीन कहते हैं। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है nth टर्म को अगर लास्ट टर्म मान लेते हो तो l माइनस ए अपॉन n माइनस 1 होता है। एपी के सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, और n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट होता है बच्चे। जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1, जहां पे r कॉमन रेशियो है, यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस होता है। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस और r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो nth टर्म को अगर लास्ट टर्म कह देते हो तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लास्ट बाई फर्स्ट होल टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। जीपी के सम का फॉर्मूला है ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1, या इसी को लिखते हैं ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओबियस है r नॉट इक्वल टू 1, और जब r 1 के बराबर हो जाता है तो ये na बन जाता है, क्योंकि जीपी के टर्म जो होते हैं वो ए आर स्क्वायर ऐसे करके चलता है। r जब 1 होगा ना तो ईच टर्म विल बी a, तो n टाइम्स ऐड करोगे तो n टाइम्स a आ जाता है। एपी के जो नंबर है वो इस तरह से लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे r कॉमन रेशियो है, और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हो जाता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये तभी वैलिड है जब r की वैल्यू -1 से 1 होती है। ये इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला, ये कंडीशन मॉड r लेस देन 1 होना चाहिए, या r की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए। An arithmetic means inserted between A and B। ये A और B दो नंबर है, इसके बीच में हम n नंबर्स इस तरह से रख देते हैं कि ये AP में हो जाए, तो हम कहते हैं कि these are n arithmetic mean inserted between A and B। A1 से लेके AN तक की वैल्यू पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ A, B एंड N। क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं AP का, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो यहाँ से b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 आ जाता है। तो A1 आसानी से निकल जाएगा a प्लस डी, यानी a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ से an प्लस बी अपॉन n प्लस 1 आता है। जब आप A2 निकालोगे ना तो डिनोमिनेटर में तो n प्लस 1 होगा, a का जो कोफिशिएंट n है ये एक कम होगा और ये बढ़ जाएगा, ऐसे आता है। ये आएगा a प्लस 2d करके। ऐसी जब A3 निकालोगे ना तो यहाँ an माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 3b आएगा, यहाँ पे n प्लस 1 आएगा। और जब an निकालोगे तो ये कोफिशिएंट कम होते होते n माइनस 1 है,
कोफिशिएंट 1 बन जाता है और बी का कोफिशिएंट बढ़ते बढ़ते n हो जाता है। A1 से लेके AN तक की ये वैल्यू होती है। उसके बाद हम ये बोलते हैं अगर कोई AP में है ना, जैसे ये A है ये B है और A1 A2 से लेके AN ये AP में है, तो रिजल्ट होता है कि फर्स्ट और लास्ट का सम वही होता है जो सेकंड सेकंड लास्ट का, जो थर्ड थर्ड लास्ट का, एंड सो ऑन। ये AP में प्रॉपर्टी है। और साथ में हमने ये बताया था कि इसका जब सम निकालोगे ना, ए और बी के बीच में जो एन अर्थमेटिक मीन है उसका जो सम निकालोगे वो ए और बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय एन होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये A1 से लेके AN तक है, ये AP के n टर्म्स है, तो सम का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट n/2। A1 क्या है, A में D ऐड करोगे तो A1 मिलेगा और AN कैसे मिलेगा, B में D माइनस करके मिलेगा, तो यहां से A प्लस B/2 इंटू n हो जाता है। तो जब भी A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट होना तो ये रिजल्ट हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद है इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये A और B है, इसके बीच में हमने n नंबर्स इस तरह से रख दिया कि ये GP में हो जाए, तो कहते दीज आर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। सबसे पहले इसका कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, लास्ट बाई फर्स्ट होल टू द पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो ये B/A होल का पावर 1 अपॉन n+1 आ जाता है। तो G1 निकल जाएगा A इंटू आर करके, G2 निकल जाएगा AR² और Gn निकल जाएगा AR⁴n। R की वैल्यू रख दोगे, G1 निकल जाएगा, G2 निकल जाएगा, Gn निकल जाएगा। AB/A होल का पावर 1 अपॉन n+1, AB/A होल का पावर 2 अपॉन n+1, AB/A होल का पावर n अपॉन n+1। जीपी में होने से फर्स्ट और लास्ट का वही प्रोडक्ट होता है जो सेकंड सेकंड लास्ट का, जो थर्ड थर्ड लास्ट का, एंड सो ऑन। जीपी में ऐसा होता है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट वही होगा जो सेकंड सेकंड लास्ट का। यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन का, जो ए और बी के बीच में आप इंसर्ट करते हो, इसका जो प्रोडक्ट होता है ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होल का पावर n होता है। एक्सप्लेनेशन ये है G1 से लेके Gn तक अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a का पावर n आएगा और r का पावर 1 से लेके n तक आ जाएगा। तो a का पावर n r, ये 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 होता है। और हम इसको लिख लेते हैं a r का पावर n+1/2 होल का पावर n लिख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो r की जो वैल्यू है ना वो B/A होल का पावर 1 अपॉन n+1 है और इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है n+1/2 से, तो ये आ जा रहा है a, B/A का पावर 1/2 आ रहा है, होल का पावर n आ रहा है। कैंसिल होने के बाद ये रूट AB का पावर n हो जाएगा। तो a और b के बीच में जो आप n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो ना, उनका प्रोडक्ट होता है रूट AB का पावर n होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? जस्ट रिवाइज करा रहे हैं, पहले डिस्कस किया हुआ है। इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी की बात कर रहे हैं। ये ए और बी है,
इसके बीच में हमने नंबर इस तरह से रख दिया कि ये HP में हो गया, तो these are called anharmonic means inserted between A and B। तो क्या करोगे, इसको AP में चेंज कर दोगे, 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/HN, 1/B, ये AP में होगा। सबसे पहले इस AP का कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। इससे ये आ जाएगा A माइनस B, ABN प्लस 1 आ जाएगा। तो 1/H1 हो जाएगा, चूंकि AP में है तो 1/A में D ऐड कर दोगे, तो 1/A प्लस D हमारे पास है A माइनस B अपॉन ABN प्लस 1। तो ये ABN प्लस 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा BN प्लस B, यहाँ पे B कैंसिल हो जाएगा, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी ABN प्लस 1 अपॉन A प्लस BN, या BN प्लस A आ जाएगा। अब क्या करोगे, जब H2 निकालोगे ना बच्चे, तो ABN प्लस 1 आएगा, B का कोफिशिएंट कम होगा, A का यहाँ पे कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। H3 निकालोगे तो ABN प्लस 1, B का कोफिशिएंट कम हो गया, A का कोफिशिएंट बढ़ते चला जाएगा। और जब HN निकालोगे तो ये ABN प्लस 1, B का कोफिशिएंट कम होते होते B हो जाएगा, और ये A टाइम्स N हो जाएगा। तो these are anharmonic mean inserted between A and B। तो जब भी इस तरह की बात हो तो वर्क करने का तरीका ये है। यहाँ पे देखो बच्चे, मान लो पहला नंबर और ये वाला A और B है, फर्स्ट नंबर A है, लास्ट नंबर ये है। जब आपने यहाँ पे ये नंबर रखा था ताकि ये AP में हो, A और B के बीच में ही आपने N नंबर्स रखा था ताकि ये GP में हो, और A और B के बीच में ही आपने N नंबर रखा था ताकि ये HP में हो। तो सबकी वैल्यू निकालना आप जान गए थे। यहाँ पे एक चीज देखो, जब हम A1 निकाल रहे थे तो क्या आया था, यहाँ पे AN प्लस B अपॉन N प्लस 1 आया था। A2 जब निकाले थे तो AN माइनस 1 प्लस 2B अपॉन N प्लस 1 आया था, और AN जब हमने निकाला था तो A प्लस BN अपॉन N प्लस 1 आया। जबकि HP में था, बस पहला टर्म इसका और इसका सेम है और इसका इसका सेम है। H1 निकाला था तो ऊपर में ABN प्लस 1 आया था, यहाँ पे ये BN था और ये A था। इसमें B का कोफिशिएंट बढ़ता है, इसमें A का कोफिशिएंट बढ़ेगा। ये BN माइनस 1 प्लस 2A था, और जब HN निकाला था तो ABN प्लस 1, ये AN था और ये B था। यहाँ पे ये देख सकते हो, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, N प्लस 1 कैंसिल होगा, तो A1 को जब HN से मल्टीप्लाई करोगे तो ये AB आता है। A2 को HN माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से AB आएगा। A3 को HN माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये AB सब आएगा बच्चे। ऐसा होता है, ये देखो, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का प्रोडक्ट AB, इसका और इसका प्रोडक्ट AB आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट AB आएगा, AN और H1 ये AB आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
बस पहला नंबर और लास्ट का नंबर दोनों सीरीज में सेम होना चाहिए। तो A1HN, A2HN -1, A3HN -2, ये सब की वैल्यू AB है, और AB ही ये GP में होने के चलते AB ही G1 GN है, G2 GN -1 है, G3 GN -2 है, एंड सो ऑन है। याद रहेगा बच्चे? यस सर। पहला और लास्ट वाला टर्म सेम होता है ना AP में और HP में, तो ये रिजल्ट आता है। एक क्वेश्चन बैंक में ये था, A1 A2 A3 से लेके A10 तक AP में दिया हुआ था, H1 H2 H3 H10 HP में दिया हुआ था। एक AP में है, एक HP में है। अब क्या किया गया, पहला नंबर सेम कर दिया गया, मतलब A1 और H1 को 2 लिख दिया गया, और लास्ट वाला नंबर भी सेम कर दिया गया, इसको 3 लिख दिया गया। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 2, और यहाँ फर्स्ट और लास्ट सेम हो गया, यानी वो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड A4H7। तो देखो यहाँ पे A4 की जो बात होगी ना, एक्चुअली A1H10 हमारे पास 6 है, और वही होगा A2H9, वही होगा A3H8, वही हो A4H7 होगा बच्चे। तो A4H7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये बात याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रहेगा? यस सर। 1 से लेके n तक का सम, जिसको आप लिखते हो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक, ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, ये समेशन ऑफ r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से n, ये आता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। समेशन ऑफ ये 1 से लेके n क्यू, समेशन ऑफ r क्यू r इक्वल टू 1 से n तक, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका हम समेशन के समय में यूज करते हैं बच्चे। उसके बाद एक होता है AGP, पहला फैक्टर AP में होगा, दूसरा फैक्टर GP में होगा। एग्जाम्पल 1 + 2x + 3x स्क्वायर से लेके ये मान लो nxn-1 है। इसको हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये देखो 1 2 3 1 2 3 ये AP में है, और दूसरा फैक्टर 1x(x²) ये GP में है। एक फैक्टर AP में होगा, दूसरा फैक्टर GP में होगा, इसको हम कहेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बनाने का तरीका ये होता है कि दोनों तरफ GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। GP का कॉमन रेशियो x है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो राइट में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाला बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखना, ये जो x बनेगा वहां लिखो, इसको यहाँ पे लिखो, और ये जो x से मल्टीप्लाई होगा तो nx का पावर n। जैसे माइनस कर दोगे ना बच्चे, तो ये 1 आ गया, ये x आ गया, ये x² आ गया, और यहाँ पे x का पावर n-1 आ जाएगा। माइनस करने पे -nx का पावर n। अब ये GP का सम है बच्चे। GP का सम का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x का है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये GP के सम का फॉर्मूला लिख दिया, और ये आया। तो s की वैल्यू आ जाएगी 1 - x का पावर n, 1 - x का स्क्वायर माइनस nx का पावर n अपॉन 1 - x। तो ऐसे हम AGP का सम निकालते हैं बच्चा।
कैसा भी सीरीज दिया हो, पहला फैक्टर एपी में, दूसरा फैक्टर जीपी में, तो इसको हम कहते हैं एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। टेस्ट पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे जरूर होगा बच्चे, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो बात करते हैं मोटा मोटी, इसकी बात करते हैं, जैसे ये दो नंबर है ए और बी है, पॉजिटिव नंबर है, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो है ए प्लस बी बाई टू है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट ए बी है, हार्मोनिक मीन जो है वो टू ए बी अपॉन ए प्लस बी है। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम जी दे दिया, इसका नाम एच दे दिया। ये दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है। यहाँ पे देखो ए को अगर एच से मल्टीप्लाई करते हो तो जी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहां से कहते हैं कि ए जी और एच आर इन जीपी होगा। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होते हैं। साथ साथ यहाँ पे हम कहते हैं ए में अगर हम जी माइनस करें तो ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी है, तो ये फाइनली बन जाता है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से कहते हैं कि ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इक्वलिटी साइन इक्वल टू जीरो तभी होगा जब ए की वैल्यू बी के बराबर होगी। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करता है जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो यहां से अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। और आप लिख सकते हो अर्थमेटिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहां से देखो ए बाई जी जो है वो जी बाई एच के बराबर है, यहां से तो ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो जी बाई एच भी ग्रेटर देन वन आता है। तो यहां से ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये आया कि ये दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये जीपी में होता है, और ये तीनों में रिलेशन ये है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, एंड इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। उसके बाद हम बात करते हैं कि A1 A2 से लेके AN ये नॉन नेगेटिव नंबर है, इक्वल टू जीरो भी कोई हो सकता है, हम जनरल ले लिए पॉजिटिव नंबर। इसका अर्थमेटिक मीन हम डिफाइन करते हैं, सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाई n। ज्योमेट्रिक मीन में सबको आप मल्टीप्लाई करते हो होल का पावर वन बाई n, और हार्मोनिक मीन में n अपॉन रेसिप्रोकल का सम लिखते हैं बच्चे। यहाँ पे रिलेशन हमारे पास आता है या तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके या कैलकुलस का यूज करके हम लाते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इक्वलिटी साइन holds when numbers are equal, numbers are equal यानी A1 A2 से लेके AN ये सारे बराबर होंगे तभी इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा बच्चे, ठीक है। नंबर कितना पॉजिटिव होगा तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, हार्मोनिक मीन निकाल लो, और उससे ये बात आप कर सकते हो बच्चे। कभी भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात होती है ना तो इसका हम यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मान लो आपसे ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी 1 के बराबर है और ए बी सी पॉजिटिव है, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यू।
इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। एक एग्जांपल लिया बच्चे, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी क्यू, ये प्रोडक्ट में है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो एक ए ले लो, दो बी ले लो और तीन सी ले लो, ताकि मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लीकेशन होता है, अर्थमेटिक मीन में एडिशन होता है। जब इसको ऐड करोगे ना तो a प्लस टू बी प्लस थ्री सी आएगा, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते, टू से इसको डिवाइड कर देते ताकि ऐड करें तो b आ जाए, और इसको थ्री से डिवाइड कर देते हैं ताकि ऐड करें तो c आ जाए। ये टोटल हम 6 नंबर ले लिए भाई। ये 6 नंबर है जो पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब अर्थमेटिक मीन में क्या करोगे, सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय नंबर। तो जैसे ही ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, जो कि 1 है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, सबका प्रोडक्ट ले लिया बच्चे, होल का पावर 1 बाई जितने नंबर होते हैं। तो यहां से आ गया 1/6 का पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यू अपॉन, ये आ गया 2 स्क्वायर 3 क्यू आ गया। तो यहां से आप कह सकते हो ए बी स्क्वायर सी क्यू लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 क्यू अपॉन 6 का पावर 6। जो कैंसिल करोगे जो भी आएगा वो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर 3 क्यू अपॉन 6 का पावर 6। चाहो तो इसको 2 इंटू 3 का पावर 6 लिख दोगे, तो कैंसिल होने के बाद नीचे 2 का पावर 4 आएगा और नीचे 3 का पावर 3 आएगा। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पे आना फिक्स है बच्चे। एग्जाम में एक क्वेश्चन अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आना फिक्स है, ठीक है ना? यस सर। कोई भी सीरीज है, सम अप टू एन टर्म्स का मतलब होता है T1 से लेके Tn तक। सम अप टू एन टर्म्स का मतलब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो समीशन ऑफ Tn n इक्वल टू 1 से n तक लिख सकते हो, या लिख सकते हो इसको समीशन ऑफ Tr r इक्वल टू 1 से n तक। सम अप टू एन टर्म्स का ये मतलब है। सेकंड, सम अप टू एन टर्म्स T1 से लेके Tn तक है। सम अप टू n माइनस 1 टर्म का मतलब है T1 से लेके Tn माइनस 1। जैसे आप माइनस करोगे तो Tn निकल जाएगा। Tn का मतलब है सम अप टू n टर्म्स माइनस सम अप टू n माइनस 1 टर्म। Tn आप निकाल सकते हो ऐसे, और सम अप टू n टर्म्स मतलब इसी का समेशन लेना पड़ता है। तो ये दो बातें याद रखना है बच्चे, ठीक है? यस सर। तीसरा क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं। अभी आपने 2 क्वेश्चन सीखा था, इसी पे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी आता है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ cn स्क्वायर, ठीक है? ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है एपी का। तो आपसे कह रहा देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ these n टर्म्स, मतलब आपसे कह रहा फाइंड
T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर से लेकर Tn स्क्वायर तक, ये कह रहा है। सम अप टू एन टर्म्स दिया हुआ है एपी का Cn स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज एन टर्म्स कह रहा है। तो ये देखो T1 स्क्वायर से लेकर Tn स्क्वायर तक का मतलब ये हो गया समेशन ऑफ Tn स्क्वायर n इक्वल टू 1 से n तक। ये समझ में आया? यस सर। अभी हमने सिखाया है nth टर्म कैसे निकालते हैं। सम अप टू n टर्म्स दिया हुआ Cn स्क्वायर, तो सम अप टू n-1 टर्म हो जाएगा, n की जगह n-1 रख देंगे तो Tn निकल जाएगा ये दोनों को माइनस करके, तो C कॉमन होके ये n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर। तो यहां से एक बार a प्लस बी करोगे और एक बार a माइनस बी करोगे तो Tn निकल गया, तो Tn का स्क्वायर हो गया C स्क्वायर और ये वाला आ गया 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 आ गया, हाँ या ना? इसका स्क्वायर कर दिया बच्चे, यहां लिख दिया। यस सर। अब ये C स्क्वायर बाहर है, 4 के साथ n स्क्वायर का समीशन बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n का समीशन बताया था n इंटू n प्लस 1/2 और 1 का समीशन कितना हो गया? n हो गया। सिंप्लीफाई करोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा बच्चे, याद रहेगा? सर तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने सिखाया। उसके बाद हम बात करते हैं एक मिनट बच्चे, नोट करके ये लिख लो, आर स्क्वायर है माइनस आर प्लस 1 है और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चे, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी है, तो ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि होगा r का पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 आता है बच्चे, ये समझ में आया? कभी भी अगर ऐसा आपको नजर आए ना तो इसको ऐसे लिख देना बच्चे, बोलो। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन आपको हम सिखा रहे हैं बच्चे। मान लो लिखा है समीशन r बाई r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है और r की वैल्यू 1 से n तक है, ये निकालना है। ठीक है, r सर इक्वल टू 1 से n तक है, ये है। तो क्या करना, नीचे वाले को लिख देना r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2r है, तो ऐसे लिख दो ऊपर वाले को, दिस माइनस दिस। तो ऊपर 2r आ गया तो 2 से डिवाइड कर दे बच्चे। यस सर। तो ये हो गया हाफ समीशन r इक्वल टू 1 से n तक, ये इससे डिवाइड हुआ तो ये आया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और ये इससे डिवाइड हुआ तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आया। तो ये हाफ, यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे तो ये 1/1 आएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 3 आएगा। जब यहाँ पे 2 रखोगे ना बच्चे
तो ये 1/3 आएगा और 2 रखने पे ये 7 आएगा। जब 3 रखोगे ना, जब 3 रखोगे तो ये 1/7 होगा और ये 3 रखने पे ये 13 हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? और सर, जब n रखोगे तो n² माइनस n+1 होगा और यहाँ पे n² प्लस n+1 होगा। ये डायगनली कैंसिल होता जाएगा बच्चे, और बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा माइनस n² प्लस n+1 बचेगा। क्लियर है? सर, अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे, हाफ ऊपर आ जाएगा n² प्लस n और नीचे आ जाएगा n² प्लस n+1। n कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो n+1 और नीचे में n² प्लस n+1। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. और अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक रहता, तो पहले सम अप टू n टर्म्स निकालते हैं। ये सम अप टू n टर्म्स है। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता ना, तो ये देखो डिनोमिनेटर काफी लार्ज हो जाता, तो ये 0 की तरफ चला जाता, तो आंसर हाफ आ जाता। क्वेश्चन इसको ऐसे पूछा जाता है, r अपॉन r का पावर 4 प्लस r² प्लस 1, r इक्वल टू 1 से n, और यहां लिख देगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये समझ में आया? यस सर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वीएन मेथड का भी यूज होता है बच्चे। वीएन मेथड का भी यूज होगा। जैसे मान लो आपसे ये कहता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 4 कर दे, यहाँ पे 3 4 5 कर दे, और ऐसे 1/n n+1 n+2 कर दे, या इसी को लिखे समीशन ऑफ 1/r r+1 r+2, जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। आई बात समझ में? सर, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि tr है r इंटू r+1 r+2, तो समीशन ऑफ 1/tr r इक्वल टू 1 से n तक। tr ये रखोगे तो यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। क्लियर? सर, तो हमको ये वाला निकालना था, 1 2 3 2 3 4, नीचे वाले टर्म एपी में होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, इस सीरीज का nth टर्म लिख लेना। सबसे पहले इस सीरीज का nth टर्म लिख लिया बच्चे, ठीक है ना? बोलो। यस सर, लास्ट वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी का कुछ नाम दे देना। मान लो वीएन नाम दे दिया इसका, लास्ट वाले फैक्टर को छोड़ दिया, बाकी का नाम वीएन दे दिया। वीएन ये है तो vn+1 क्या होगा, n की जगह n+1 रख दोगे।
अब जैसे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना बच्चे, तो एलसीएम में आ जाएगा n+1 n+2, यहां पे आएगा n+2 आएगा और यहाँ पे n आएगा, तो ऊपर 2 बचा और 1/this उसी का नाम tn है। तो यहां से हम tn को लिख लेते हैं हाफ vn माइनस vn+1। ये समझ में आया? दोबारा से सुनो बच्चे, इस सीरीज का हमने nth टर्म लिख लिया, ये लास्ट वाला जो फैक्टर है ना उसको छोड़ के इसका नाम vn दे दो, तो vn+1 क्या होगा लिख लो। जैसे इन दोनों को माइनस करोगे ना तो उसमें tn आ जाएगा। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया, nth टर्म को क्या किया, बोलो, 2 के डिफरेंस में लिख लिया। हमको निकालना क्या है, t1 से लेकर tn तक का सम। तो tn ये है, तो बताओगे t1 क्या लिखें? हाफ v1 माइनस v2। t2 क्या लिखे, हाफ v2 माइनस हाफ v3। v2 माइनस v3। t3 क्या लिखे, हाफ v3 माइनस v4। और tn क्या लिखे, हाफ vn माइनस vn+1। जैसे इसको ऐड करोगे तो सम अप टू n टर्म्स मिल जाएगा जो चाहिए आपको एडिशन चाहिए इसका। ऐड करने पे ये डायगोनली कैंसिल होगा और ये बचेगा हाफ v1 माइनस vn+1। हाफ v1 n की जगह 1 रख के देखोगे तो ये 1/2 आएगा, और vn+1 जो है 1/n+1 n+2 है बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 1/123 है, 1/234 है, 1/345 है, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, तो पहले सम अप टू n टर्म्स निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे ना, इसी में जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। 1/4 हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? यस सर। तो एक वीएन मेथड पे इस तरह से क्वेश्चन लोग डालते हैं, ऐसे दे देंगे, टीआर ये है, ये निकालने के लिए दे देंगे। या क्वेश्चन ऐसे देंगे कि किसी सीरीज का nth टर्म ऐसे दे देंगे, n इंटू n+1 n+2, तो फाइंड समीशन ऑफ 1/tn n इक्वल टू 1 से लेके n तक। वही मतलब है, जैसे ही रखोगे तो ये क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट होगा और बना सकते हो। कर लोगे? यस सर। अच्छा, यहाँ पे अगर 4 फैक्टर भी रहता ना, यस सर। बस कंडीशन होना चाहिए एपी में होना चाहिए। मान लो यहाँ पे रहता 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ पे n+1 n+2 n+3, तो यहाँ पे n+3 आता, तो ये लास्ट वाले को छोड़ देते, बाकी को vn नाम दे देते, मतलब vn नाम दे देते n+1 n+2 को। मेथड सेम रहता बच्चे। क्लियर है? यस सर। उसके बाद जीपी वाले में ये भी आता है, जैसे ये देखो, ये 5 5 5 5 है, 4 बार 5 लिखा हुआ है, ये 4 बार 5 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये 5 है यूनिट प्लेस पे, 5 है 10 प्लेस पे, 5 है 100 प्लेस पे, 5 है 1000 प्लेस पे। इसको जैसी ऐसे लिखते हो ना, तो 5 कॉमन होके 1 + 10 से लेके 10Q तक आ गया, तो ये 5 ये जीपी में है जिसमें 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 है तो ये 1 लिख लिया,
कॉमन रेशियो 10 का है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो 10 का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 करोगे तो 9 आएगा। तो ये आ गया 5/4, 5/9, 10 का पावर 4 माइनस 1 हो गया। ये समझ में आया? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ये 555 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे नंबर है आपका 13, तो लिखते हो ना 3 इंटू 1, 3 यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 13 बनता है बच्चे। यस सर। तो वैसे ही हमने लिख दिया इसको 5 इंटू 1, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 स्क्वायर, 5 इंटू 10 क्यूब। 5 कॉमन Okay, लोगे तो sir. ये जीपी में आ जाएगा, तो जीपी का सम लिख लेना बच्चे। ओके सर। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, जैसे ये 5 4 बार है तो 10 का पावर 4 होगा -1, 5/9 है। अगर हम कहते हैं 5555, अगर ये इसमें n डिजिट्स होते हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5/9, 10 का पावर जितने डिजिट हैं -1 लिख सकते हो। आई बात समझ में? अगर लिखा हुआ 666 और इसमें 2n डिजिट्स है तो क्या लिख सकते हैं? 6/9, 10 की 10 का पावर 2 पावर 2n -1 लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने समझा दिया है बच्चे, क्लियर? यस सर। ये भी सीरीज आता है, जैसे लिखा हुआ 5 है, 55 है, 555 है, फिर ऐसे है अप टू n टर्म्स है। या तो इस वाले से लिख लो या ऐसे बना लो जहां से वो आया फाइनली। ये है, या तो इसका यूज करो या दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करोगे 5 कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे 1 + 11 + 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे अप टू n टर्म्स आएगा बच्चे। 9 से डिवाइड कर देना तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया? यस। अब इसको लिख देना 10 - 1, इसको लिख देना 10 स्क्वायर -1, ये 10 क्यू -1, 10 का पावर 4 -1 अप टू n टर्म्स। देखो ये स्टेप लिखा ना, हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे, देखो इसको लिखना रहता तो क्या लिखते इस वाले लॉजिक से, 5/9 ये लिखते। यस सर। इसको लिखना होता तो क्या लिखते, 5/9 ये लिखते। आ रही बात समझ में? यस सर। तो 5/9 ये है 10 + 10 स्क्वायर, 10 क्यू से लेके इसमें अप टू n टर्म्स आएगा, -1 n बार है तो यहाँ पे n हो गया, तो 5/9 ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10 का है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ऐसे लिख दिया बच्चे। तो ये 5/9 और ये हो गया 10/9, 10 का पावर n -1 -n। मन करे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर। और पॉइंट में रहा तब भी आप बना सकते हो, जैसे लिखा हुआ 0.7 लिखा हुआ है, 0.77, 0.777 लिखा हुआ है, 0.7777 और अप टू n टर्म्स है बच्चे, ठीक है? यस सर। तो 7 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 0.1। 0.1 बचा ना। 0.1 यस का सर। मतलब कितना है, 1/10। यस सर। तो 9 से अगर डिवाइड किए तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर। तो यहाँ पे पहले तुमने बोला 1/10,
अब 9 से डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई करके 9/10 हो जाएगा। ये 99/100 हो जाएगा। ये 999/1000 हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये 7/9, 9/10 को लिख दिया 1 - 1/10, इसको लिख दिया 1 - 100 लिख दिया, इसको लिख दिया 1 - 1000 लिख दिया, 1/1000 ऐसे लिख सकते हो। Yes, तो sir. 1 n बार आ जाएगा और 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब वो जीपी बन जाएगा। उस जीपी का सम लिख सकते हो। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी दे सकता है क्या वो? नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों देगा? नहीं सर, क्वेश्चन बैंक में सर शायद एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें। वो गलती से दे दिया है, किसी ने जब उसमें डाला ना, कोई जूनियर टीचर रखा होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा कि कौन से चैप्टर का है, वो गलती से डाल देते हैं लोग। ओके सर। वो मैं बता दूंगा ना तुम्हें, जैसी होगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कैसे दे देगा इसमें, या बाइनोमियल का क्यों दे देगा? यस सर। ठीक है ना? जी सर। देखो, सफिशिएंट तुमको हम आइडिया दे दिए हैं। एक बार रिवाइज कराने के लिए पूरी बात करीब करीब हमने बता दी है। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बार मोटा मोटी रिवाइज हो गया है। बाकी आपको इस पे कितने करने हैं क्वेश्चन, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 100 क्वेश्चन तो करने हैं, मिनिमम 100। ठीक है? यस सर। टेस्ट का डेट कब है? सर 10th है शायद, 10th अगस्त। 10th 10 of अगस्त। हाँ, काफी समय है। ये आ रहा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आ रहा है ना? यस सर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, हमने बताया हुआ है आपको। इस पे आप डेली करो, कम से कम इसमें 12 क्वेश्चन करो, और उसमें से, या इसमें से 14 क्वेश्चन करो, और उधर से 6 क्वेश्चन करो। सर 10 कर सकते हैं? नहीं, वो छोटा चैप्टर है ना बच्चे, ओके सर। इक्वेशन वाला काफी छोटा चैप्टर है बच्चे। तुम एग्जाम में देखोगे वो नजर नहीं आएगा तुमको आईटी एडवांस में। ओके सर। ठीक है? इसकी प्रैक्टिस यस आप सर। करो, उसमें आपका बात बनेगा। अब जैसे इसमें है ना, बी सेक्शन में है, बी सेक्शन में है तो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है, 14 नहीं करना है। हालांकि उस समय हमने बता दिया था ई के वो एक्सपेंशन का यूज करके। ठीक है? जी सर। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर होना चाहिए, सीरीज के क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और सिखा देता हूं, उसमें ये था, A1 A2 A3, ये A11, ये सब एपी में दिया हुआ है बच्चे। आगे वाले कंडीशन से पता चल जाता है, इंटीजर में दिया हुआ है। और A1 की वैल्यू 15 दी हुई है, और 27 - 2 A2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। A1 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर अपॉन 11 90 दिया हुआ है। फाइंड बहुत कोई आंसर याद होगा, लेकिन बना के देखो बच्चे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में हमने गलत कर दिया बेटा। 10 क्वेश्चन एपीजीपी एचपी का करना है,
5 क्वेश्चन आपको करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का और 5 क्वेश्चन करना है प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन का, वरना भूल जाओगे बेटा। ओके सर। कम से कम 2 भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जरूर कर लेना, ठीक है। जी सर। A1 से लेके A11 तक एपी में दिया हुआ, इसका पहला टर्म दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है 27 माइनस 2A2 ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है। तो आपको पता है कि एपी के जो टर्म है वो हम कैसे लेते हैं। यहाँ पे देखो A1 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर तक इसकी वैल्यू दी हुई है 990। A1 स्क्वायर है, उसके बाद A2 स्क्वायर है, A2 का मतलब है A1 प्लस डी, उसके बाद आएगा A1 प्लस 2D आएगा और ये आएगा A1 प्लस 10D आएगा। ये समझ में आया? यस सर। ये एपी में होने के चक्कर में ये A1 है तो ये A1 प्लस डी है, ये A1 प्लस 2D है, सबकी वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे A1 स्क्वायर कितने बार आ गया, कितने टर्म है? 11 टर्म है। यस सर। तो A1 स्क्वायर जो आएगा वो 11 टाइम्स आ जाएगा। अब देखो इसमें D स्क्वायर आएगा, इसमें 2D का स्क्वायर आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पे 10 स्क्वायर तक आ जाएगा। और इसमें आएगा 2A1D, यहाँ 1 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 10 टाइम्स, ऐसे आ जाएगा। A1 की वैल्यू 15 दी हुई है तो ये 11 इंटू 225 हो गया। D स्क्वायर 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम लिख दोगे बच्चे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। A1 15 है तो ये 30D हो गया और 1 से लेकर 10 तक का सम 10 इंटू 11/2 हो गया, इज इक्वल टू 990। 11 से हम डिवाइड कर दे अगर, तो यहाँ पे 225 बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 210/6, यहाँ पे 150D आया और यहाँ पे 11 से डिवाइड किए तो ये 90 हुआ बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। और ये 6 से डिवाइड होके ये कितना हो जाएगा, 35D स्क्वायर होगा, 150D होगा और ये इधर आके कितना हो गया, 225 में 90 माइनस करोगे 135। ये 5 आया, 120 135 ना, यस सर 135। तो ये 135 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यस सर। कैलकुलेशन देखते जाओगे। 5 से डिवाइड किया तो ये 7D स्क्वायर आया, 5 से डिवाइड किया तो ये 30D आया, 5 से डिवाइड किया तो 27 आया बच्चे। डी में क्वाड्रेटिक बन गया तो डी की 2 वैल्यू आएगी, डी की 2 वैल्यू निकाल लोगे। यस सर। यहां से डी की 2 वैल्यू निकाल लेना। डी अगर 2 निकलेगा तो A2 की भी 2 वैल्यू निकलेगी। A2 होता है A1 प्लस डी होता है, लेकिन A2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, 27 माइनस 2A2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें से A2 वो लेना जो कि इसको सेटिस्फाई करे, तो वहां से D फिक्स हो जाएगा।
डी निकाल के बताओ जरा क्या आ रहा है। सर एक तो -9/7 और एक -3 आ रहा। -9/7 यस सर। और दूसरा -3। -3 आ रहा है। तो -3 अगर लेंगे तो ये जो होगा एक तो 12 हो जाएगा, 12 इसको सेटिस्फाई कर रहा। सर Yes. आंसर 0 है क्या? क्या? आंसर 0 है क्या सर? हाँ, आंसर 0 है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यहां से A2 की 2 वैल्यू आ जाएगी बच्चे। जब आप 9/7 लोगे ना, -9/7, तो ये देखो ये 15 -9/7 आ गया। तो ये 105 -9/7 हुआ, और ये कितना हो जाएगा? 96। 96/7 हो जाएगा बच्चे। ये 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, होगा? बोलो। यस सर। ये 13 पॉइंट कितना आएगा वो चेक करो जरा, कि देखो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सर नहीं कर रहा, नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला हम नहीं लेंगे बच्चे। सर तो -3 तो डी की जो वैल्यू है वो -3 लेंगे। अब D -3 लोगे तो हमको ये निकालना है A1 से लेके A11 तक का सम डिवाइड बाय 11 है। ये सारे AP में है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको AP के सम का फॉर्मूला से, या सबकी वैल्यू रख दो, A2 रख दो, A1 + D ऐसे करके, जैसे भी मन है कर लो। इसमें क्या होगा, 11/2 आएगा, फर्स्ट और लास्ट आएगा। तो ये 1/2 हो गया। A1 है हमारे पास 15, और A11 जो होगा वो होगा 15 + 10D होगा। ये समझ में आया? यस सर। और D की वैल्यू -3 होने से ये कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा बच्चे। यस सर। क्लियर है? यस सर। यार तेजी खत्म हो गई। एक मिनट बच्चे। यहां तक आप लोग रिवाइज करो बच्चे। नेक्स्ट क्लास फिर मंडे को होगी, तब तक आप ये पूरा रिवाइज कर लो। AP GP HP कर लोगे ना आप? यस सर। जितना पहले पढ़ाए थे कम से कम उतना तो रिवाइज कर लोगे ना? यस सर। यस सर। वहां तक आप रिवाइज करो, फिर मंडे को है ना, मंडे को हम क्वेश्चन सब और फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है? और तब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी कुछ करके देखो, और PhD भी करके देखो। ओके सर। ओके, मुझे पेज लाना पड़ेगा बच्चे, गलती से पेज ही खत्म हो गए। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर।
Thank you, sir. Thank you, sir.